हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन मीडिया फाइट विद बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ऑन कायदे आजम डेथ एनिवर्सरी। सो हमने देखा है किस तरीके से वो जो एक मोमेंट हुई ना कि हमने कायदे आजम डेथ एनिवर्सरी का देखा कि लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अब उस पर बनता है कि यहाँ पे इंडिया थोड़ा गुस्सा होगा बिकॉज नॉर्मली बांग्लादेश उस चीज़ से रिफ्रेन करता था, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन निकल के आया है। और मैं तो मतलब कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ऑब्वियसली बात है जो ये कैद आज़म की डेथ एनिवर्सरी है उस पर ही होगा, क्योंकि मतलब पहले अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतने अच्छे रिश्ते होते तो उनका डिवीज़न होता नहीं है ना, और अब हुआ है और उसके बाद ये चीज़ें हो रही है। तो मतलब ये थोड़ा है तो वियर्ड ही चीज़ है वैसे। बाकी देखते हैं कि क्या बोलती है इंडिया मीडिया। बांग्लादेशी मीडिया को स्टार्ट करता है। संजय भारद्वाज साहब, वो कौन से एलिमेंट हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा देते हुए नजर आते हैं? और आपने जिक्र किया मोहम्मद यूनुस का, वो तो कंपैरेटिवली काफी लिबरल माने जाते थे, नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन अमेरिका का भी इसमें जो दखल है उससे क्या हमें बिल्कुल परे रखना चाहिए, या फिर वो एक ऐसा बड़ा इन्वॉल्वमेंट और बड़ा पहलू है इस पूरे प्रकरण का जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? प्रो अमेरिका माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश के सत्ता की धुरी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को इस कदर बढ़ावा मिल रहा है बांग्लादेश की सरजमीन पर। ये तालमेल कैसे हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान का निर्माण ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदुस्तान के बेस पे हुआ है। तो वो अपनी जो राजनीति है वो इस्लामिस्ट और धर्म और अल्लाह के आधार पे अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो रशिया सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, वो एक अलग हिस्सा है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है और मोहम्मद यूनुस की बात है, दो बातें साफ साफ। देखिए, बांग्लादेश में दो फोर्सेस हमेशा मौजूद रही है। एक जो 1947 में जो ओल्ड मुस्लिम लीग है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पे विश्वास करती है। दूसरी जो 1971 है, जो संस्कृति की बात करती है। और जब जब 1947 की फोर्सेस वहाँ पे दखल अंदाजी करती है, जब जब वो इंटरवीन करती है, जब जब हावी होती है, तो बंगाली रिएक्ट करते हैं। 1971 में रिएक्ट किया, 1979 में 89 में रिएक्ट किया, 2006 में रिएक्ट किया, और मुझे लगता है आगे भी रिएक्ट करेगी। जहां तक अमेरिका की बात है और मोहम्मद यूनुस की, देखिए हो सकता है अमेरिका के इरादे कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी की बात करने का हो, लेकिन अमेरिका ट्रैप हो चुका है इस्लामिस्ट और चाइना के नेक्सस में। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, जैसे वो अफगानिस्तान में ट्रैप हुआ, जैसे वो ईरान में ट्रैप हुआ। ये बात, और मोहम्मद यूनुस एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस को लेकर अमेरिका और चाइना की सोच एक है क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, कन्वर्जन। देखिए, सोच एक नहीं है ना। अमेरिका भारत के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चाइना और इस्लामिस्ट दोनों के खिलाफ अमेरिका और भारत एक साथ है। लेकिन जहां पे मोहम्मद यूनुस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो सारे जमात इस्लाम और बीएनपी के काडर है। बीएनपी के टाइम में उन्होंने सर्व किया है। वहां पे हिफाजत इस्लाम का डेप्टी वहां पे अभी मिनिस्टर है। तो आप ये देखिए कि कोई भी पॉलिसी है वो सीधी इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। आप अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो शिवाज सर, तो अमेरिका तो तभी जगता है जब कोई ओसामा बिन लादेन उठता है एक दिन और 9/11 करता है, तब उसे समझ में आता है कि टेररिज्म एक खतरा है, जिहाद एक ऐसी चीज है जिससे लड़ना है, और इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है ग्लोबल। क्या वो कोई इंतजार कर रहे हैं अगले 9/11 का? शिवाज सर, बिल्कुल। देखो रवि, इसमें समझना पड़ेगा, वाकई अमेरिका की जो पॉलिसी है बांग्लादेश को लेके हरदम फेल हुई है। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि एक प्रकार जेनोसाइड हो रहा था। और अभी आप देखें हो क्या रहा है, जबकि साफ नजर आ रहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेज आ रही हैं बांग्लादेश में, और जो प्रेशर डाला CIA ने भी, बांग्लादेश बनेगा वजह है जिसके कारण शेख हसीना की जो सीट वहां से गई और उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसका एक ही नजरिया है कि किसी तरीके से बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना अरेबियन सी में एक बेस हो जिससे वो चाइनीज की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए। यूं तो उनको मालूम था कि चीन जो है एक प्रकार कोको आइलैंड में भी और कुआ कप्पू में म्यांमार में है, तो उनको अपना इंटरेस्ट था। उनको ये नहीं नजर आया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस्लामिस्ट फोर्सेज बढ़ावा होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। बड़ी विडंबना की बात है जब बांग्लादेश की बात आती है, भारत और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका और चीन एक पेज पे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि जो खतरे की बात मसला नजर आ रहा है कि सर कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे रीजन को लेकर, जो मेरा सवाल भी था संजय जी से कि अमेरिका और चीन का रुख
एक क्यों नजर आ रहा है? जमीर अली साहब ये बताइए कि पाकिस्तान की आवाम इस पूरे डेवलपमेंट को, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे कैसे देखती है? एक पीसफुल रीजन जो है वहां पर अब अशांति ही अशांति नजर आ रही है। क्या होने वाला है? बांग्लादेश का आने वाले वक्त में मुस्तकबिल क्या होगा? आसपास के देशों के लिए ये रीजन कहीं एक खतरा तो नहीं बन जाएगा? ये डर है क्या कहीं ना कहीं आवाम में? नहीं, इस वक्त देखें बांग्लादेश में जो सूरत हाल है उससे पाकिस्तान में तो कोई खतरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग उस सेंस में खुश हैं क्योंकि इससे पहले जिन्ना का वहाँ नाम नहीं लिया जाता। जिन्ना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन थे, उस वजह से कि जब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन वहाँ पर जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो आयरलैंड वो लेना चाह रहे थे, उसके बाद फिर वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई। देखिए यहाँ पर वही वाली बात आती है जो मैंने पहले कही थी कि हर देश अपने अपने मफादात की जंग लड़ता है और अपने अपने मफादात या अपनी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से वहाँ पे मूवमेंट करता है। अब चाइना वहाँ पे इसलिए मूवमेंट कर रहा है कि वहाँ पे भारत का असर रसूख कम होगा तो चाइना ये अच्छा ज़मीर अली साहब अपना असर रसूख बढ़ाएगा। ज़मीर अली साहब आपने अगर देखते हैं तो अमेरिका भी वहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए या फिर अपने ज़मीर अली साहब आपने एक रेफरेंस पॉइंट उठाया पाकिस्तान का चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट। मैं आपसे समझना चाहूंगा एक्सपीरियंस पाकिस्तान की गवर्नेंस का कैसा रहा है? भाई अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की अथॉरिटीज कठपुतली बनी रही, चाइना का भी इंटरवेंशन। अभी तो हमने देखा इमरान खान गए रूस, अब मुझे लगता है गुस्सा आएगा उनको, गद्दी खिसक गई। सीधा दिख रहा है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान का अब तक का सफर दोनों साथियों के साथ कैसा है, और बांग्लादेश अगर उनकी गोद में बैठता हो तो उसका हाल क्या होगा? ओ भाई देखिए, पाकिस्तान को इस पे तो कोई शक नहीं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान में जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे बनाई गई फोर्सेस हैं उनकी जानिब से पहुंचाया गया। और इस पे कोई शक नहीं कि इन तमाम के पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ था या सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस थी वो अमेरिकन थी। और अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त जिस हाल में पाकिस्तान मौजूद है यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब देखना ये कि भारत की बांग्लादेश की ज़ाहिर अपनी पॉलिसीज़ है, वो एक आज़ाद देश है, तो वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस किस हद तक अपने देश में नहीं तो सर बांग्लादेश अगर किसी दूसरे मुल्क के हाथों में खेलने लगे तो क्या वो भी पाकिस्तान जैसी स्थिति उसकी नहीं हालात नहीं हो जाएंगे? शब्दों का इस्तेमाल तो इंडियन मीडिया में बहुत वो अलग सही तरीके है। से किया जाता है। क्या हुआ पाकिस्तान का? बांग्लादेश भी तो लगभग वैसा ही नजर आ रहा है कि बाहरी मुल्कों के हाथों में खेलता नजर आ रहा है। नहीं, अभी देखना ये होगा कि बांग्लादेश किस हद तक अमेरिका के हाथों में जाता है। अगर वो वही वाला काम करता है जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में हमारे लोगों ने किया था, और हमने एक इस्लामिक जिहाद के नाम से मुख्तलिफ तंजीमें बनाई थी और हम एक आग में कूद पड़े थे जो कि रशिया के ख़िलाफ़ थी, तो उसके बाद के नतायज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर वो उनसे कोई पॉलिटिकली ताल्लुकात रखते हैं और उनके साथ कोई बेहतर तरीके से डील करते तो उसके नताज मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमसे बात करने के लिए। संजय भारद्वाज साहब आपका भी, अश्विनी श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब लाइक ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि मतलब कि जो इंडिया मीडिया उन्होंने तो सीधा यही बोल दिया कि सबको ही पता है कि बेसिकली जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भारत और बांग्लादेश के साथ कैसे है। ठीक है, अगर मतलब कि ये दोनों मिक्स भी हो जाते तो हम सबको ही पता है कि उनका अकॉर्डिंग मतलब कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश का बुरा हाल कर लेगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ हो सकता है, वो ये कि मतलब वो दोनों ही जो देश है वो मुस्लिम देश है, तो एक सिर्फ रिलीजन है जिनको मतलब कि जो साथ रख सकता है। अदरवाइज तो ऑब्वियसली बात है डिवीजन हो ही रखा है। फिर कहीं ना कहीं बात छिड़ी गई चाइना और अमेरिका की, कैसे मतलब कि जो पाकिस्तान है वो कंट्रोल में है देशों के, बड़े बड़े देशों के, जैसे चाइना के कंट्रोल में। फिर इन्होंने यही बोला कि वैसे तो बांग्लादेश भी वो है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये मुश्किल ही है पाकिस्तान और बांग्लादेश का इकट्ठा होना, क्योंकि मतलब इकट्ठा तो नहीं होंगे, बस ये हो सकता है कि रिलेशन ठीक हो सकता है, जैसे मतलब कि जैसे पाकिस्तान के रिलेशन इसके साथ है अच्छे, चाइना के साथ है, वैसे हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उनका एक आइलैंड के पीछे हुआ था जो लड़ाई है ना, और वो जो पाकिस्तान है वो चाहता है वो आइलैंड को अपना करना, क्योंकि बेसिकली वो चाहता है कि वो अपना आइलैंड पे भी मतलब कि जो सी साइड है वो अपना जोर दिखा सके। तो बेसिकली यही बात है। वही पहले से तो बेटर होती हुई दिख रही है रिलेशंस देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश जो है थोड़ा सा साइड करेगा पाकिस्तान के साथ, और
कहीं ना कहीं अपनी वो मुस्लिम आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करेगा, वरना एक बहुत ज़्यादा एक वो अपने आप को एक बांग्ला आइडेंटिटी के अंदर ही रखता था, यहाँ पे अभी तक देखा गया था। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।